साल 1630 में देश में हिंदुत्व का विघटन हो चुका था। एक ऐसा समय आ गया था जब हिंदुओं को हिंदू नाम रखने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले एक महान सम्राट का जन्म हुआ। नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित झुन्नर नगर के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोंसले बीजापुर सुल्तान के मराठा सेनाध्यक्ष थे। शिवाजी महाराज को उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी माता जीजाबाई से प्राप्त हुई। माता जीजाबाई शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत का अध्ययन कराया करती थीं। शिवाजी महाराज ने बचपन में ही राजनीति और युद्ध की शिक्षा हासिल की। घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी की शिक्षा उन्हें दादोजी कोंडदेव ने दी। शिवाजी महाराज पर संत रामदास और संत तुकाराम का बहुत प्रभाव था। संत रामदास उनके आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने ही शिवाजी को देश प्रेम और देश उद्धार के लिए प्रेरित किया था। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 को सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। 1645 तक बीजापुर सल्तनत में आपसी संघर्ष और मुगलों का आक्रमण जारी था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपनी सेना हटाकर किलों को स्थानीय शासकों को सौंप दिया। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तब बीजापुर सल्तनत में अराजकता फैल गई। शिवाजी महाराज ने इस मौके का फायदा उठाया और बीजापुर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। मात्र 15 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने तोरण किले पर पहला आक्रमण किया और 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अनेक किलों पर हमले प्रारंभ कर दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने असली विजय अभियान 1656 में आरंभ किया, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जावली छीन लिया। उन्होंने सिंहगढ़, कोकण, राजगढ़, औरंगाबाद और सूरत के किलों पर विजय प्राप्त की। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे, किंतु वे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के प्रखर विरोधी थे। उनके समकालीन कवि भूषण ने कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो काशी अपनी संस्कृति खो चुका होता और मथुरा मस्जिदों में बदल गया होता। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कई मुसलमान सैनिक भी थे और सिद्दी इब्राहिम उनके तोपों के प्रमुख थे। मुगलों से छत्रपति शिवाजी महाराज की तकरार मार्च 1657 में अहमदनगर पर मुगलों के अधिकारियों द्वारा छापा मारने से शुरू हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की निरंतर बढ़ती ताकत से बीजापुर का सुल्तान अहमद शाह खौफ में था। 1659 में आदिल शाह ने अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने के इरादे से भेजा। अफजल खान ने 1,20,000 सैनिकों के साथ कूच किया और सतारा के पास वाई नामक स्थान तक आ गया। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को विश्वासघात का संदेह था। इसके बाद 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज और अफजल खान की सेना के बीच युद्ध हुआ। शिवाजी महाराज ने अपनी कटार से अफजल खान का कलेजा चीर दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को बीजापुर पर आक्रमण का निर्देश दिया। 28 दिसंबर 1659 को बीजापुर के सेनापति रुस्तम अजमन के हमले का जवाब कोल्हापुर में दिया। शिवाजी महाराज के पास मराठाओं की एक विशाल सेना तैयार थी और उन्होंने गोरिल्ला युद्ध का प्रचलन शुरू किया। भारतीय नौसेना का जनक शिवाजी महाराज को ही माना जाता है। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने जय सिंह और दिलीप खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने समझौता पेश किया गया, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को 24 किले मुगल साम्राज्य को सौंपने थे। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा में आमंत्रित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करके गिरफ्तार किया गया, लेकिन शिवाजी महाराज वहां से भी फलों की टोकरी में छुप कर निकल गए। 1670 के अंत तक शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए मुगलों को दिए गए अधिकांश किलों को पुनः जीत लिया।
शिवाजी महाराज ने कोंडाणा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा। 1674 तक शिवाजी महाराज ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्होंने मुगलों को दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक भव्य समारोह में रायगढ़ में 6 जून 1674 को हुआ। इस समय शिवाजी आधिकारिक तौर पर छत्रपति कहलाए। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र साम्राज्य की तरह उन्होंने शिवराई नामक मुद्रा चलाई। 1677 से 77 तक छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। उन्होंने तुंगभद्र नदी के पश्चिम में कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। 1680 में शिवाजी महाराज गंभीर रूप से बीमार हो गए और 3 अप्रैल 1680 को उनका रायगढ़ दुर्ग में देहांत हो गया।